हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ को। गैट के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से हमें डब्ल्यूटीओ लाना पड़ा। तो डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब डब्ल्यूटीओ शुरू हुआ तो उसमें कितने मेंबर्स थे? 123। ये वही मेंबर्स थे जो 8 राउंड तो जो गैट का था उसके अंदर थे। और डब्ल्यूटीओ कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। 1 जैन 1995 को डब्ल्यूटीओ आया। और आज फिलहाल की डेट में डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स हैं और 24 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। 164 तो मेंबर्स हैं और 24 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ये ऑब्जर्वर नेशंस क्या होते हैं? ये वो नेशंस होते हैं डब्ल्यूटीओ के डिसीजन का इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी डब्ल्यूटीओ का डिसीजन होगा उनका इन नेशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हीं नेशंस को ऑब्जर्वर नेशंस कहते हैं। और डब्ल्यूटीओ कब डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ था मरक्कस एग्रीमेंट की वजह से। और मरक्कस एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल, डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कब बनी है? ये बनी है 1 मार्च 2021 में। ये अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, 1 मार्च 2021 को बनी है नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कहाँ की है? नाइजीरिया की हैं। ये पहली फीमेल जो पहली फीमेल बनी है जो कि डब्ल्यूटीओ को हेड कर रही हैं। और पहली अफ्रीकन, फर्स्ट अफ्रीकन है और फर्स्ट वुमेन, पहली लेडीज बनी है और फर्स्ट ही अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ को हेड करेंगी। और ये अफ्रीकन, इससे पहले कोई भी डब्ल्यूटीओ को हेड नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है जो कोई अफ्रीकन डब्ल्यूटीओ को हेड करेगा और कोई लेडीज। इससे पहले जो 6th डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? रॉबर्ट एजवेदो। कौन? रॉबर्टो एजवेदो। और ये कौन सी बनी है? 7th डायरेक्टर जनरल बनी है। 7th डायरेक्टर जनरल कौन है? नोगोंजी ओकोंजो इवेला, जो 1 मार्च 2021 को बनी है, नाइजीरिया की हैं। और ये फर्स्ट फीमेल हैं जो डब्ल्यूटीओ को हेड करेंगी और फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ को हेड करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू लिबरलाइज ट्रेड। डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड को लिबरलाइज करना, ट्रेड को आसान बनाना, कि जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं नेशंस के बीच में ट्रेड करने की वो घटाना, कम से कम करना। प्रमोट फ्री ट्रेड, की फ्री ट्रेड की कोई भी टैरिफ ना हो जब वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, कोई भी रिलेशन बना रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उनके बीच में कोई भी टैरिफ ना हो। प्रमोट करे उस चीज को, फ्री ट्रेड को। ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, वर्ल्ड इकोनॉमीज क्या हो? ग्लोबली इंटीग्रेट हो, आपस में साथ में आए। तो वो किसका इसका ऑब्जेक्टिव है? डिस्प्यूट सेटलमेंट। जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव है। उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना भी डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव है। हेल्दी कंपटीशन, की जो कंट्रीज हैं जब वो ट्रेड कर रही हैं आपस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके बीच में क्या हो? डिस्प्यूट्स ना हो, उससे रिलेटेड भी इनके ऑब्जेक्टिव है। तो हेल्दी कंपटीशन रहे। हमने देखा डब्ल्यूटीओ ये कब आया था? 1 जैन 1995 को। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब ये आया तो इसमें 123 मेंबर्स थे और आज फिलहाल में इसमें 164 मेंबर्स हैं प्लस 24 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ऑब्जर्वर नेशंस क्या होते हैं? ये वो नेशंस होते हैं जो जिनके ऊपर डब्ल्यूटीओ के डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये डेवलप हुआ था किसकी वजह से? मरक्कस एग्रीमेंट की वजह से, जो कहाँ हुआ था? मोरक्को में। 7th डायरेक्टर जनरल इनके कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि 1 मार्च 2021 में बनी है, 1 मार्च को ही बनी है अभी हाल फिलहाल में। और ये कहाँ की है? नाइजीरिया की। ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ को लीड करेंगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लिबरलाइज करना ट्रेड को, प्रमोट करना फ्री ट्रेड, ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज का, डिस्प्यूट सेटलमेंट और हेल्दी कंपटीशन। हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा जाना, अब हम उसका गवर्नेंस देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ का गवर्नेंस कैसे होता है? इसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे 3 बॉडी आती हैं, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक जनरल काउंसिल और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। सबसे पहले तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो 2 साल में एक बार मिलती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? 2 साल में एक बार मीटिंग होती है उसकी। और टेक्स मेजर डिसीजन, ये सिर्फ मेजर डिसीजन ही लेती है और ये टॉप मोस्ट बॉडी है डिसीजन मेकिंग की। जो मेजर डिसीजंस होते हैं डब्ल्यूटीओ के, मेजर डिसीजंस डब्ल्यूटीओ के कौन लेता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये 2 साल में एक बार बैठती है, 2 साल में एक बार मिलती है और ये टॉप मोस्ट बॉडी है डिसीजन मेकिंग की। इसके अंदर 3 बॉडी आ जाती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी,
जनरल काउंसिल और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, ट्रेड से रिलेटेड जो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करती है। ट्रेड से रिलेटेड जो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सेटल करता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देन आती है जनरल काउंसिल। जो जनरल काउंसिल है वो डे टू डे वर्किंग को देखती है। जो डब्ल्यूटीओ की डे टू डे वर्किंग है, रोजमर्रा के जो काम है उसको कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ के, वो देखता है जनरल काउंसिल। और फिर आती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनको कौन रिव्यू करता है? उनको रिव्यू करता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जनरल काउंसिल डे टू डे वर्किंग को देखता है डब्ल्यूटीओ की। और जो जो डिस्प्यूट्स होते हैं ट्रेड से रिलेटेड उनको कौन देखता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जनरल काउंसिल आगे 3 भागों में बटी हुई है। एक तो काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो जो ट्रेड होते हैं गुड्स के अंदर उनसे कौन डील करता है? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। और जो सर्विसेज में होते हैं उससे डील करता है काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। और जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब किस में आते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो इन सब से डील करता है वो कौन होता है? काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हमने देखा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 3 में बटी हुई है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब तक हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में जाना, उसकी गवर्नेंस देखी। अब डब्ल्यूटीओ के कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो इसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स आते हैं, एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट रूल। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो कहता है जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है और जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस नहीं है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी है वो सभी कंट्रीज के लिए सेम होनी चाहिए। भले ही वो कोई तुम्हारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है जिसको तुम ज़्यादा फेवर करते हो और कोई ऐसा नेशन है जिसको तुम फेवर नहीं करते, लेकिन तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल बोलता है। दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट रूल। जो नेशनल ट्रीटमेंट रूल है वो क्या बोलता है? जो तुम्हारे डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और फॉरेन कस्टमर्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि तो जो तुम्हारे डोमेस्टिक हैं उनको तो तुम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो और जो फॉरेन हैं उनको तुम प्रीफर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेशनल ट्रीटमेंट रूल बोलता है। ये क्या बोलता है? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एक तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है और लेस फेवर्ड नेशन है उनके बीच में, और दूसरा डोमेस्टिक और फॉरेन कस्टमर्स के बीच में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज के लिए तो हमारी ट्रेड पॉलिसी अलग होती है और कुछ के लिए अलग होती है, तो ये तो हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या? बाइलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो नेशंस के बीच में। कोई बाइलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है। बाई का मतलब हो गया बाइलैटरल, 2 कंट्रीज के बीच में जैसे हो रहा है। मल्टीलैटरल बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो क्या हो गया? उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो उन कंट्रीज के लिए कोई अलग ट्रेड पॉलिसी हो सकती है आपकी और बाकी कंट्रीज के लिए अलग हो सकती है। यूएनसीटीएडी, जो यूएनसीटीएडी का पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो जो इसके पार्ट है उनकी अलग हो सकती है और बाकियों की अलग हो सकती है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कुछ कंट्रीज जो एक रीजन की कंट्रीज होती हैं रीजनल, तो वो एक अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके रखती हैं और उनके जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं वो अलग हो गई और बाकी कंट्रीज के साथ उनकी अलग हो जाती हैं। तो ये एक्सेप्शन होता है कि जिन जिन कंट्रीज के बीच में ये इस तरह के एग्रीमेंट है, बायलैटरल है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो ये एक्सेप्शन में आ जाती हैं। ये इन प्रिंसिपल्स को फिर जिन जिन कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट हो रखे हैं वो इनको फॉलो ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है सीधा मतलब रेसिप्रोकल, कि उल्टा। जैसे एक कंट्री बोल रही है मैंने तेरे को ये दिया तो तू मेरे को ये दे दे, मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया तो तू मुझे ये डिस्काउंट दे, या मैंने तुझे उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी दी थी तो अब तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी अच्छी है तो तुम ये दे दो। ये रेसिप्रोसिटी का जाता है डब्ल्यूटीओ के अंदर प्रिंसिपल। देन आता है ट्रांसपेरेंसी। ये क्या बोलता है? जो ट्रेड पॉलिसी है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है डब्ल्यूटीओ, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये टर्म्स और कंडीशंस देखता है कि क्या ट्रेड की टर्म्स और कंडीशंस हैं इनकी पॉलिसी के अंदर। फ्री ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? फ्री ट्रेड के ऊपर। वो बोलता है कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल ट्रेड, इसका मतलब है कि जो तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर अगर आप
कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो वो इतना ही चेंज करो कि वो प्रिडिक्ट किया जा सके। कुछ भी चेंज कर रहे हो अपनी ट्रेड पॉलिसी के अंदर, जैसे तुम टैरिफ बढ़ा रहे हो, तुम्हारा अभी 8% था और एकदम से तुम 25% कर देते हो, तो ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और 8 से अगर 10% के ऊपर ही टैरिफ लेके जा रहे हो तो ये क्या है, ये प्रिडिक्टेबल है। तो जो भी चेंजेस तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी के अंदर हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और ये प्रिडिक्टेबल ट्रेड का प्रिंसिपल किस लिए लाया गया, जो ट्रेडर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। और जो फेयर ट्रेड है वो क्या बोलता है, डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। फेयर ट्रेड तो बोलता है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। था इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, कि जो तुम ट्रेड कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है फिर भी तुम ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही हो ट्रेड से।